फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं आप लोगों का फिर से स्वागत है। जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टार्ट किया है चैप्टर्स, आज उसका ये पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि प्रत्येक रुपया 9,000 में एक व्यापारी ने 2 वॉशिंग मशीन खरीदा। उसमें से एक मशीन 10% हानि तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा। कुल लाभ या हानि परसेंट क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले क्लास में जो हमने एक क्वेश्चन बनाया था कि दो कोई वस्तु है और दो वस्तुओं को कुछ विशेष अमाउंट पे बेचा जाता है, अलग अलग दो विशेष अमाउंट पर बेचा जाता है। तो वहाँ एसपी का बात था। तो हमने क्या बताया, जो तरीका बताया था उसमें बताया था कि जब एसपी रहे और दूसरा कंडीशन बताया था कि सेम परसेंट का 2 बार चीज़ें हो, है ना, एक बार लाभ हो एक बार हानि हो, या जो भी हो 2 बार हो सेम परसेंट पे, है ना। तो उसके लिए वो तरीका बताए थे और उसी समय ये भी बताए थे कि अगर से कॉस्ट प्राइस अगर रहे, अगर खरीदा जाए तो फिर उस तरीके से नहीं बनेगा, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ खरीदा गया है और क्या है, पहला में 10% का हानि हो रहा है और 10% का ही क्या हो रहा है, फिर लाभ हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि देखिए, पहला जो हमारा वॉशिंग मशीन है उसको कितना में खरीदा गया है, 9,000 रुपये में, ठीक है। दूसरा जो वॉशिंग मशीन है उसको भी 9,000 में खरीदा गया है। मतलब खरीदने में हमें टोटल पैसा कितना लगा है, टोटल सीपी कितना है, तो 9,000 प्लस 9,000 18,000, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है कि पहला वॉशिंग मशीन में 10% की हानि होती है। अच्छा, 10% की हानि हो रही है, मतलब वो कितना में बेच रहा है, 90% में बेच रहा है। तो 90% मतलब 90/100 किसका 90% में बेच रहा है, वो सीपी का। तो पहला का सीपी कितना है, 9,000। दूसरा क्या है कि 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ होगा मतलब 110% पे बेच रहा है। 110% किसका, सेकंड का जो खरीदारी रेट है क्या है, 9,000। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कितना हो गया, 8100 रुपया। पहला का सेलिंग प्राइस कितना है फ्रेंड्स, 8100 रुपया। दूसरे का कितना है सेलिंग प्राइस, तो 9900। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया फ्रेंड्स, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,000। तो हम खरीदे थे भी 18,000 में और बेच भी दे रहे हैं 18,000 में। तो इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ये डी, है ना। ये क्या होगा, डी इसका आंसर होगा, ना लाभ ना हानि। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ये स्टेप जो है इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, है ना। इस स्टेप जो है, इस स्टेप को हमने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने के लिए ये स्टेप बताया। अदरवाइज आप लोग एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि 10% का हानि हो रहा है, तो 9,000 का 10% 900, तो 9,000 में 900 गया तो 8100, है ना। 9,000 का 10% 900 और 9,000 प्लस 900 कितना, 9900, है ना। तो इस तरह से होगा फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राजीव ने 2 पुस्तकों को बराबर दाम पर खरीदकर 10% लाभ एवं 15% लाभ पर बेचा, तो उसे रुपये 2700 प्राप्त हुए हैं। 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है? 2 पुस्तक फ्रेंड्स राजीव ने खरीदा है।
बराबर बराबर दामों में। तो अभी हमें दाम नहीं पता है, तो अभी हम क्या मान लेते हैं, पहला वो x रुपया में खरीदा होगा, दूसरा भी खरीदा होगा x रुपया में। ठीक है, दोनों का प्राइस जो है वो इक्वल है। पहला क्या है फ्रेंड्स कि 10% लाभ पे क्या करता है, बेचता है। 10% लाभ पर बेचना मतलब 110%। एसपी कितना होगा, 110% किसका, सीपी का, मतलब एक्स। और क्या करता है फिर, 15% लाभ पे दूसरा को बेचता है। इसको कितना बेचता है, 15%। 15% मतलब 115। एसपी क्या होगा, 115%। 115% किसका, एक्स का। अब क्या बोल रहा है कि बेचने से, दोनों बेचने से 2700 प्राप्त होता है। तो ये इसको पहला वाला को बेचा प्लस इसको बेचा, तो दोनों को क्या कर लेना होगा, प्लस कर लेना होगा। और यही दोनों मिला के, पहला सेलिंग प्राइस प्लस दूसरा सेलिंग प्राइस मिला के उसको कितना मिल रहा है, 2700 रुपया उसको मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ ये एलसीएम आ जाएगा, तो 110 प्लस 115 कितना हो गया, 225x/100 इज इक्वल टू कितना है, 2700। इसको हम लोग काटते हैं, 25 नम 225, 25 चौक 100, 9 तिया 27, 300। ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1200, है ना फ्रेंड्स। तो पहला का भी खरीदारी कितना है, एक पुस्तक का भी 1200 रुपया है, दूसरे पुस्तक का भी 1200। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेची गई, क्या बोल रहा है, बेची गई पुस्तक का विक्रय मूल्य 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेची गई पुस्तक का क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 10% लाभ पे कौन वाला बेचा गया फ्रेंड्स, तो पहला वाला। इसका क्या निकालना है हमको, सेलिंग प्राइस। तो ये वाला हमारा क्या है फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस है ना। तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे खाली, या फिर क्या करेंगे, 10% उसको प्राप्त होता है। तो 1200 का 10% कितना होगा फ्रेंड्स, 120 रुपया। तो 1200 प्लस 120 1320। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रुपया 8000 में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ में बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि में बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टमों का क्रय मूल्य कितना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसको बनाएंगे कि 8000 रुपया जो है उसमें 2 म्यूजिक सिस्टम वो खरीदता है। तो मान लीजिए पहला का दाम अगर x रुपया है तो दूसरा का दाम कितना होगा, तो 8000 माइनस x रुपया। पहला का अगर दाम x रुपया होगा तो दूसरा का दाम, चूंकि दोनों मिला के 8000 रुपया है, तो पहला अगर x रुपया होगा तो दूसरा कितना होगा, 8000 माइनस पहला वाला x, है ना। तो ऐसे अब क्या हो रहा है, 40% लाभ पहला में कमाता है। 40% लाभ मतलब 140% एसपी। तो एसपी कितना है, 140% किसका होता है, सीपी का, मतलब इंटू एक्स। अब ये क्या है, इसमें दूसरा में क्या है कि 40% का हानि होता है। 40% का हानि होता है फ्रेंड्स, मतलब वो कितना में बेचता है, कितना परसेंट में बेचता है सीपी का, 40% अगर हानि हो रहा है मतलब वो 60% पे बेच रहा है सीपी का। तो 60% को क्या लिखते हैं, 60/100। और किसका, सीपी क्या है इसमें, 8000 माइनस एक्स है, 8000 माइनस एक्स है। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान है, ये विक्रय मूल्य SP1 ये SP2 दोनों क्या है, समान है, इक्वल टू है,
तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इक्वल टू के इधर और इधर क्या हो जाता है, सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा, इधर 0 है तो 0 0 कट जाएगा। यहाँ कितना हो गया फ्रेंड्स 14x, इधर कितना हो गया, ब्रैकेट के अंदर जब दो चीज़ें रहे और दोनों के बीच में प्लस या माइनस रहे तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो कितना होगा 8 छक 48,000, माइनस है तो माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 6x इक्वल टू के इधर अगर जाएगा, अगर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 14x है और ये उधर चला जाएगा तो प्लस 6x, तो 20x 20x इज इक्वल टू 48,000। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 से कटेगा तो 2400, तो x इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स 2400। तो अगर पहला अगर 2400 है फ्रेंड्स तो दूसरा वाला कितना होगा 8000 माइनस 2400 कितना हो जाएगा 5600। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये बता रहे हैं चूँकि ताकि जो जीरो लेवल से भी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए एक एक स्टेप हम कोशिश कर रहे हैं कि बताएं जो जीरो लेवल से भी जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है उसको भी किसी तरह से दिक्कत ना हो, इसीलिए हम इतना टाइम देकर बता रहे हैं फ्रेंड्स। अदरवाइज इसको बहुत कम समय पे इसको बनाया जा सकता है, बहुत ही कम समय लगेगा, आप बना के देखिएगा, प्रैक्टिस अब जब आपको हो जाएगा बहुत ही कम समय पे बनेगा, 1 मिनट से कम पर ये सवाल बनेगा। लेकिन चूंकि हमको बताना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट जीरो लेवल का मैथ का जीरो लेवल से शुरू कर रहा हो, है ना, या बहुत बेसिक लेवल है उसका, वहाँ से उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ों को सीखे, है ना, तो इसीलिए इसमें टाइम लगता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि अर्पणा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। लगभग 10% पाने के लिए, यहाँ क्या दिया है फ्रेंड्स, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितनी प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। तो लगभग 10% बोल रहा है, मतलब हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, वो करीब करीब आएगा लगभग में जो भी ऑप्शन दिया है उसका। देखिए फ्रेंड्स क्या दिया, सीपी होता है, फिर क्या होता है एसपी होता है, और हम लोग ऐसे लिखते हैं एमपी इधर, है ना। तो क्या बोल रहा है कि अर्पणा कोई एक वस्तु खरीदता है, उसका प्राइस नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं 100 रुपया में अर्पणा खरीदती है, एक क्या वस्तु खरीदती है। अब क्या करती है, वो 50% अधिक मूल्य पर मूल्य अंकित करती है, अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, मार्क्ड प्राइस। तो 50%, तो 100 का 50% कितना होगा, 100 का 50% अधिक कितना होगा, तो 150। अगर बोलता कि 100% अधिक, तो 100 का 100% अधिक कितना होगा, तो 200। अगर बोलता कि 200% अधिक, तो 100 का 200% अधिक कितना हो जाएगा, 300, है ना। तो 100 का कितना बोल रहा है कि 50% अधिक अंकित करता है, तो 50% अधिक मतलब 150, ठीक है। अब क्या बोलता है कि लगभग 10% लाभ पाने के लिए। अच्छा बताइए फ्रेंड्स लाभ कहाँ से होगा, सीपी से ही ना होगा। तो सीपी 100 रुपया है, तो 10% अगर हमको लाभ चाहिए तो कितना में बेचना होगा, 110% पे बेचना होगा। तो 110% कितना होगा, 100 का 110। तो ये लगभग है, लगभग वैल्यू, यहाँ क्या बोल रहा है, लगभग 10% लाभ पर, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितनी प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए कि उसको लगभग 10% का लाभ हो। तो ये हमको डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे हमको निकालना है कि कितना लाभ दे कि 110 रुपया में वो बेचे तो 10% का उसको लाभ हो। अब बताइए फ्रेंड्स 150 है मार्क्ड प्राइस और बेच रहा है 110 में, मतलब कितना ये छूट दे रहा है, 40 रुपये का। 40 रुपये का कितना में दे रहा है। अब यहाँ पे जो भी डिस्काउंट परसेंट हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं या डिस्काउंट किस पे करते हैं, मार्क्ड प्राइस पे। तो किस पर,
150 पे दे रहा है छूट। एक्चुअली छूट किस पे दे रहा है, यहाँ पे 40 का जो छूट दे रहा है वो किस पे दे रहा है, तो अंकित मूल्य पे दे रहा है, मार्केट प्राइस पर दे रहा है। तो 40/150 परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल, 15 5 तिये 15, 5 20 2500 कितना हो गया 80/3। 80/3 कितना हो गया फ्रेंड्स, 3 दुगनी डिवाइड करेंगे तो 3 दुगनी 6, 2 6 तिये 18.20, 6 तिये 18 66, मतलब 26.67% है ना। तो ऑप्शन में किसके नियर है फ्रेंड्स, 27 के, तो क्या हो जाएगा 27% आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे होगा। इस चीज़ को अगर नहीं समझ में आया है, अगर फॉर्मूला बेसिक फार्मूला के तहत अगर जानना है तो इसको भी हम लोग एक बार दिखा देते हैं कैसे होगा ये। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताते हैं हमने क्या बताया थ्योरी क्लास में। आप मेरे अगर प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरी क्लास में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे जो पहला क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस का, उस पर तो उस पर हमने बताया है कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है, तो मार्क्ड प्राइस में क्या एसपी घटा देंगे तो वो हमारा क्या है डिस्काउंट, और डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस। हमेशा डिस्काउंट कहाँ पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे, इंटू 100। वही चीज़ अभी हम लोग किए थे फ्रेंड्स, तो ऐसे ही ये बनेगा क्वेश्चन।